सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों टाटा पावर का हर एक अपडेट्स के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी के अंदर अपडेट्स आता है 100% हम लोग आपके साथ वो अपडेट्स शेयर कर ही देते हैं। कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि ये वही कंपनी है जिस कंपनी को हमने 209 रुपये के आसपास खरीदारी किया था। जब एक पैटर्न दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर क्रिएट होता है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव वे में वर्क करता है। और स्पेशली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होता है उनके अंदर दोस्तों कोई पैटर्न का हमें फेलियर नज़र नहीं आता, उनके अंदर 100% हमें एक्यूरेसी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा खासा टाटा पावर के अंदर करंटली रिटर्न मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होता है कि सर क्या हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। राइट दोस्तों, यहाँ क्या है ना, जरूर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि वही कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ 2020 में 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अभी देख सकते हो 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। राइट, तो जैसे ही अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आने वाले सालों में 4000 रुपीज़ पर भी ये कंपनी ट्रेड कर सकता है, और उसके लिए ढेर सारे अपडेट्स है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करना, जो लेवल्स की पर करंटली हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ से एक रिजेक्शन हमें टाटा पावर के अंदर लिया गया है। यानी कि लगातार कंटिन्यूस बेसिस की पर कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रहा है। यहाँ कहा है ना, जहाँ मार्केट दोस्तों करंटली ट्रेड कर रहा है, जहाँ टाटा पावर करंटली ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ टाटा पावर क्या कर सकता है, एक पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है, ताकि रिटेलर्स डरे और कंपनी को माल बेच के निकल जाए। राइट, यहाँ आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। तो यही पेशेंस टेस्ट होने के लिए जो प्रीवियसली जितने सारे अपडेट्स हमें नज़र आए थे ना, उनमें से कुछ गिने चुने अपडेट्स मैंने चूज़ किया है। वो अपडेट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर एक क्रिटिकल सिचुएशन आए, अगर थोड़ा कंपनी गिरे, तो आप बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना हो, या फिर आप पैनिक फील ना क्रिएट करो। राइट, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन डर के दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो बहुत अच्छा खासा अच्छी कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स को अगर आप नोट करेंगे तो टाटा पावर किन किन सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है और उन सेगमेंट के अंदर कितना शानदार तरीके से माइलस्टोन हमें करंटली अचीव किया है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है टाटा पावर। राइट, देखिएगा बेसिकली कंपनी 14,460 मेगावाट का जो एनर्जी कैपेसिटी है वो करंटली कंपनी ने इंस्टॉल हमें किया हुआ है। हर साल इतना शानदार तरीके से कैपेसिटी के अंदर एनर्जी हमें जनरेट होता है। उसके साथ साथ 12.9 मिलियन लोगों को ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर चुका है। उसके साथ साथ 9000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, जो कि कंपनी को आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और आने वाले सालों के अंदर गवर्नमेंट का भी यही स्टेटमेंट था, एंड इनकी जो पावर मिनिस्ट्री उनका भी यही स्टेटमेंट था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 50% से ज़्यादा जो पावर हमें जनरेशन होने वाला है वो कहाँ से होगा, वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से। राइट, उसके साथ साथ कंपनी क्या करता है, सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसके अंदर इनका जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट हमें 5100 मेगावाट का इनका कैपेसिटी नजर आए, जिसके अंदर सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप सभी को पता होगा जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को। अगर 100 मॉड्यूल चाहिए ना, तो उसमें से 70 मॉडल हमें टाटा पावर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है। इतना पॉइंट नोट करना। एंड रूफटॉप सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी आपको पता ही होगा कि मार्केट लीडर है। राइट, उसके साथ साथ करंटली जो कंपनी का सोलर के अंदर जो ऑर्डर बुक है वो 4000 मेगावाट का आपको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स है, करंटली इंडिया के अंदर 4370 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हमें कंपनी ने एस्टेब्लिश कर चुका है, डेवलप करके दे चुका है। और ये इनका गोल है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये 10,000 के आसपास करने वाले हैं। उसी रिगार्डिंग करंटली इन्होंने क्या किया है ना, ब्लू स्मार्ट नाम से कंपनी के साथ साथ वो भी कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग सेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये लेटेस्ट अपडेट से ब्लू स्मार्ट नाम से कंपनी के साथ करंटली टाटा पावर की पार्टनरशिप हुआ है। उसके साथ साथ टाटा पावर क्या करता है ना, सोलर फैसिलिटीज़ के अंदर, यानी कि सोलर के अंदर जितने सारे कस्टमर्स है उनको कंपनी ने फाइनेंस करना स्टार्ट किया है, और अभी तक कंपनी ने 3500 करोड़ का फाइनेंस हमें डेवलप कर चुका है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड किया हुआ है। जो भी लोग सोलर फैसिलिटीज़ परचेस करने वाले उन सारे कस्टमर्स को एक फाइनेंसिंग वाला शेड्यूल, फाइनेंसिंग वाला मॉडल कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर कंपनी फाइनेंस के अंदर भी काम करता है। यानी कि एक नए सेगमेंट से भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें जनरेट कर सकता है।
उसके साथ साथ एक और दोस्तों पुराना अपडेट्स हमें नजर आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प टाटा पावर ब्रिंग डाउन AT&C लॉसेस इन दिल्ली फ्रॉम 53% टू 6%। और ये खुद कंपनी के जो CEO है टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा जी के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले होता क्या था कि पावर लॉसेस हमें बहुत ज़्यादा नजर आते थे, और बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर लॉसेस कहाँ होते थे, गाँव के अंदर होते थे, राइट। नेटिव प्लेस जो होता है गाँव, वहाँ दोस्तों ये होता था। अभी वह होता क्या था कि बहुत सारे लोग फ्री की बिजली यूज़ करते थे। कैसे, अगर दोस्तों ये वायर है, जो बिजली की जो वायर होता है ना, उसी के ऊपर दोस्तों ये क्या करते हैं, एक फंदा डाल के इसे अपने घर के ऊपर अटैच कर लेते थे। तो वह होता क्या था कि पावर का चोरी होता था, राइट। अब दोस्तों क्या होने वाला है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी आपको प्रिडिक्ट करके देगा कि कौन से एरिया के अंदर, कौन से स्ट्रीट पर, कौन सी जगह के ऊपर पावर लॉस हमें नजर आ रहा है। ये प्रिडिक्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देने वाला है, जिसके मुताबिक पहले 53% तक का लॉस का एक रेशो था, अभी वो घट के हो चुका है 6% का। यानी कि इससे दोस्तों क्या होगा, इससे एक बात होगा कि जो कंपनी का पहले प्रॉफिटेबिलिटी जो घट रहा था, लॉसेज ज़्यादा नजर आ रहा था, वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज होगा, तो ये भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या है ना, हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे अपडेट्स आपको नज़र आते हैं ना, इसी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स माल बेचने लगते, अच्छी कंपनी के अंदर भी ये माल बेच के निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ क्या किया, एक पॉजिटिव अपडेट शेयर किया, ताकि ऐसे जब भी मार्केट्स के अंदर अगर आपको खबर नज़र आए ना, ये खबर को अच्छा खासा आप इग्नोर कर पाएंगे, और अच्छी कंपनी को बिल्कुल भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे, बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। अभी क्या है दोस्तों, एक खबर हमें आया है जहां CLSA के द्वारा एक सेल रिकमेंडेशन किया गया है, सेल रेटिंग दिया गया है, और इनका ही मानना है कि कंपनी आपको 250 रुपये पर आ सकता है। लेकिन ये खबर शेयर करने से पहले मैंने आपके साथ पॉजिटिविटी डेटा शेयर किया, ताकि आपको समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है। क्योंकि KPIT के अंदर भी वैसे ही टारगेट दिया गया था, लेकिन क्या KPIT के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा कंपनी गिरता है ना, फिर निवेश करने की कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन माल बेचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कंपनी का ओवरऑल अगर आप रेवेन्यूज के बारे में भी स्टडी करके देखेंगे, तो रेवेन्यूज कंपनी का लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का अगर आप चेकआउट करेंगे, तो 2021 में देखिएगा ऑलमोस्ट 1500 करोड़, 2022 में 2600 करोड़, 2023 में 3800 करोड़, लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बड़ी बड़ी खरीदारी हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर हमें की जा रही है। देखिएगा, एक भी महीने के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे, सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया था, लेकिन अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हर एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। तो यहाँ दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा, जरूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 160 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया, एंड लगातार कंपनी लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट हमें लग रहा है, यानी कि लोगों को निकलने का दोस्तों टाइम बिल्कुल भी कंपनी नहीं दे रहा है। अभी क्या है ना, लोअर सर्किट जब भी लगता है दोस्तों, आप माल बेच नहीं पाओगे, लेकिन आप माल जो होता है वो खरीदारी कर पाओगे। और जब अपर सर्किट लगता है तो उसका वैसा वर्षा आप पकड़ सकते हो। जब भी अपर सर्किट लगेगा, कंपनी के अंदर आप माल बाय नहीं कर पाओगे, आप सेल कर पाओगे, राइट। एंड करंट बेसिस के ऊपर लगातार अगर आप देखोगे, तो IPO जब आया था, जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला, उन लोगों का पैसा कंपनी ने 6 गुना किया है, और जो लोगों ने IPO मार्केट के अंदर आने के बाद खरीदारी किया, उन लोगों को भी पैसा 4 गुना बना के दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि लगातार कंपनी तेजी के ऊपर तेजी आएगा, रैली के ऊपर रैली आएगा, कभी ना कभी गिरावट तो आएगा, और कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको नजर आएगा। तो वही आप अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ आपको 23% तक की गिरावट आपको दिखाई तो दे रही है। लेकिन ये कैलकुलेशन कहाँ से, ये 200 रुपये से कैलकुलेशन हमें किया गया है चार्ट के अंदर, लेकिन एक्चुअली जब कंपनी ने अपना 50 वीक हाई रजिस्टर किया, तो ये आप देख सकते हो 215 रुपये का था। यानी कि आप पकड़ सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें 26 से 27% तक की गिरावट इरेडा कंपनी के अंदर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि सर अगर ये कंपनी गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है। अभी एनालिस्ट का अगर आप लेवल्स देखोगे, तो एनालिस्ट के द्वारा ये मानना है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये मानना है कि इरेडा कंपनी 154 रुपीज़ तक का जो जोन है वो एक सस्टेन होने की कोशिश कर सकता है, वो सपोर्ट जोन है। एंड यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या कर सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है, इनका ही मानना है। लेकिन कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये कंपनी लेवल्स के ऊपर सपोर्ट नहीं लेगा,
तो और हमें कंपनी नीचे आ सकता है। और ये मानना किसका है? ये मानना है टिप्स टू ट्रेड्स के द्वारा। इनका मानना है कि 154 रुपीज़ तक का भी लेवल से अगर डाउन होता है, ब्रेक करता है नीचे, तो 124 रुपये तक का सपोर्ट आपको अगला देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सपोर्ट लेवल्स हुआ एनालिस्ट का, लेकिन हमारा आज के दोस्तों सपोर्ट क्या है, टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल लिया जाता है। आप सभी को ये डेटा पता होगा। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी है ना, हमारी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी, वो हर एक कंपनी के अंदर अप्लाई हुआ है। वो अप्लाई हो चुका है टाटा पावर के अंदर, वो अप्लाई हुआ है टाटा मोटर्स के अंदर, रिलायंस के अंदर, जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर तेजी आए हैं वही कंपनीज के अंदर हमने बहुत अच्छे खासे लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट हमने सपोर्ट लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। ये आपको पता भी है कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा और तभी तभी कंपनी के द्वारा बड़ी तेजी में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, 50 दिन का मूविंग एवरेज, वो लेवल कौन सा है? ये लेवल से 147 रुपीज़ का। ये लेवल्स कौन सा है? 147 रुपीज़ का। एंड जो आपको ग्रे लाइन दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल कहाँ है? राइट, ये सपोर्ट लेवल है 97 रुपीज़ के आसपास। तो एक चीज़ दोस्तों ऑब्जर्व करना कि जब भी कंपनी येलो लाइन को टच करता है वही लेवल्स के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करता है, वही लेवल से कंपनी के अंदर फिर एक रिवर्सल आपको दिखाई दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 150 रुपये तक कंपनी आ सकता है। 150 रुपये पर कंपनी आने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है और यहीं से फिर कंपनी के अंदर तेजी आपको कंटिन्यू हो सकती है। तो वैसे दोस्तों इरेडा कंपनी के अंदर आपने खरीदारी किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर SIP करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये ऐसा कंपनी है ना, इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलता तो हम लोग शॉर्ट टर्म का टारगेट लेते, लेकिन ये कंपनी का व्यू क्या है? 2030 का है, 2040 का है, 2070 का है। राइट, तो जिस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से कंपनी के अंदर बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, क्योंकि खुद कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।